हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मलीहा। और अगर आप साई-फाई मूवीज़ देखते हैं या फिर आप साइंस में थोड़ा भी इंटरेस्टेड हो, तो फिर आप यकीनन टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट से काफ़ी इंस्पायर्ड होगे और ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ये इमेजिन भी करते होगे कि क्या हो अगर हम अपने फ्यूचर में ट्रैवल करें और देख पाएँ कि 1000 ईयर्स के बाद हमारी दुनिया कैसी होगी। साइंस ने क्या तरक्की कर ली होगी, कौन कौन सी डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हो चुकी होंगी, या फिर पास्ट में जा सकें और देख सकें कि 1000 ईयर पहले हमारी दुनिया कैसी थी, या फिर किसी रॉयल पैलेस को सिर्फ खंडरात से ही बल्कि इसके असल एरा में देख सकें। मगर क्या ये टाइम ट्रैवल पॉसिबल भी है? क्या ऐसा कुछ मुमकिन भी है या ये सिर्फ फिक्शनल रियलिटी है? इसी को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अंडर द टाइटल ऑफ द मिस्ट्री ऑफ टाइम ट्रैवल। तो सबसे पहली बात तो ये है कि टाइम ट्रैवल सिर्फ फिक्शनल रियलिटी नहीं है। फिजिक्स की काफ़ी ज़्यादा इक्वेशंस के मुताबिक ये पॉसिबल है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी भी ये है कि आप सिर्फ फ्यूचर में ही मूव कर सकते हो, फ्यूचर में ही ट्रैवल कर सकते हो। पास्ट में ट्रैवल करने से काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल प्रॉब्लम आ जाते हैं और यही लॉजिकल प्रॉब्लम पास्ट में ट्रैवलिंग को नियर टू इम्पॉसिबल बना देते हैं। अब फ्यूचर में ट्रैवल करने का पहला तरीका है आइंस्टाइन की इक्वेशन। उसके मुताबिक टाइम की स्पीड जो है वो ऑब्जर्वर की स्पीड पर डिपेंड करती है। मतलब अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो आपका टाइम आहिस्ता गुजरेगा। इसी को हम टाइम डायलेशन कहते हैं और इसको समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं। आप एक रॉकेट में हो जो बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है, तो आपका क्लॉक आहिस्ता आहिस्ता चलेगा, जबकि ज़मीन पर खड़े इंसान का क्लॉक आपके मुकाबले में तेज़ी से चलेगा। लेकिन ना तो आपको रॉकेट में फील होगा कि आपका क्लॉक आहिस्ता चल रहा है, ना ही ज़मीन पर खड़े इंसान को फील होगा कि उसका क्लॉक तेज़ी से चल रहा है। लेकिन अगर किसी तरह से वो बंदा जो ज़मीन पर खड़ा है वो अपने क्लॉक को और आपके क्लॉक को साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व कर रहा हो, तो फिर वो ये देख पाएगा कि उसका क्लॉक काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। मिसाल के तौर पर आप एक रॉकेट में 1 साल गुजारते हो जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है। तो जब आप वापस ज़मीन पर आओगे तो आप देखोगे कि ज़मीन पर 9000 ईयर्स गुजर गए हैं, क्योंकि आपका टाइम आहिस्ता चल रहा था। तो आपका 1 साल ज़मीन के 9000 साल के बराबर होगा। मगर अभी के लिए मसला ये है कि हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई ऐसा रॉकेट नहीं है जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सके। अब दूसरा तरीका ये है कि आइंस्टाइन की ही इक्वेशन के मुताबिक ग्रेविटी की वजह से भी टाइम की स्पीड पर असर पड़ता है, जिसकी वजह से जहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा होती है वहाँ पर टाइम की स्पीड कम हो जाती है। तो अगर हम किसी ऐसी जगह पर कुछ टाइम गुजारें जहाँ ग्रेविटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पर हमारा वक्त ज़मीन के मुकाबले में आहिस्ता गुजरेगा, और जब हम ज़मीन पर वापस आएंगे तो हमारा हाई ग्रेविटी में गुजरा हुआ एक दिन ज़मीन के 1 साल के बराबर होगा। अब इतनी ज़्यादा ग्रेविटी हमें यूनिवर्स में ब्लैक होल के पास ही मिल सकती है। साइंटिस्ट के मुताबिक ब्लैक होल हमारी कायनात के सबसे ज़्यादा मैसिव बॉडीज़ हैं और इनकी ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि ये लाइट को भी निकलने नहीं देते। तो किसी भी ब्लैक होल के करीब आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगा। मगर किसी ब्लैक होल के पास आप जिंदा भी रह सकोगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फ्यूचर में मूव करने का एक और तरीका है क्रायोस्लीप। अब इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी इंसान के बॉडी के टेम्परेचर को कम रखा जाता है और इसमें काफ़ी देर तक इंसान नींद की हालत में रहता है। अब इसके पीछे लॉजिक ये है कि टेम्परेचर कम होने की वजह से इंसान के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन स्लो डाउन हो जाते हैं और उम्र बढ़ने का अमल कम हो जाता है। अभी अच्छी बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी नासा की तरफ से बनाने की कोशिशें जारी हैं, यानी टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। मगर अभी तक हमने सिर्फ फ्यूचर में ही टाइम ट्रैवल की बात की है। क्या पास्ट में भी टाइम ट्रैवल करना मुश्किल है या इम्पॉसिबल है? या फिर क्या फिजिक्स की कोई इक्वेशन ऐसी है जो हमें इस बात की खुशखबरी देती है कि आप पास्ट में भी टाइम ट्रैवल कर सकते हो? तो अगर बात की जाए पास्ट में टाइम ट्रैवल की, तो वह ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर पास्ट में टाइम ट्रैवल करना हो तो हमारे इर्द गिर्द फ्यूचर से आए हुए ट्रैवलर भी मिलते, जबकि हमें ऐसा कोई भी नज़र नहीं आता।
चलो लॉजिकली बात करें तो पास्ट में ट्रैवल करने से बहुत सारे पैराडॉक्सेस जन्म लेते हैं। जैसे कि अगर मैं पास्ट में ट्रैवल करती हूँ और जाकर अपने परदादा को मार देती हूँ तो फिर मेरे परदादा पैदा नहीं होंगे और मेरे दादा भी पैदा नहीं होंगे, तो अल्टीमेटली मुझे भी नहीं होना चाहिए। तो मैं कहाँ से आई? क्या मैं जिंदा हूँ या मैं नहीं हूँ? या फिर अगर मैं पास्ट में ट्रैवल करके अपने स्कूल के दिनों में जाती हूँ और अपना स्कूल विजिट करती हूँ तो वहाँ पर क्या 2 मलीहा होंगी या इनमें से असली मलीहा कौन सी होगी? ऐसे बहुत सारे लॉजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं जो पास्ट में टाइम ट्रैवल को काफ़ी मुश्किल या फिर नियर टू इम्पॉसिबल बना देते हैं। मगर ज़्यादा नाउम्मीद मत होइए, क्योंकि साइंस में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। बल्कि आइंस्टाइन की इक्वेशंस तो ये सुजेस्ट करती हैं कि पास्ट में टाइम ट्रैवल करना भी पॉसिबल है, और इसका जरिया है द वार्म होल। आइंस्टाइन के मुताबिक मैसिव बॉडी स्पेस टाइम में कर्व बनाती हैं। तो अगर कोई इतना मैसिव बॉडी हो जो स्पेस टाइम में इतनी ज़्यादा कर्व कर दे कि वो इसको फाड़ कर दूसरी तरफ से निकल जाए, तो ये एक टनल सी बन जाएगी, और यही टनल स्पेस टाइम में आपको पास्ट में जाने में हेल्प कर सकती है। नोबेल प्राइज विनर फिजिसिस्ट के मुताबिक क्वांटम लेवल पर तो ऐसे वार्म होल बनते और ख़त्म होते ही रहते हैं, मगर इनका साइज एटम से भी छोटा होता है। तो अगर हमें कभी इससे गुजरना है तो फिर इसे बड़ा करने के लिए इनफाइनाइट अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो व्यूअर्स, आपको अगर टाइम ट्रैवल का चांस मिले तो आप क्या फ्यूचर में जाना चाहोगे या फिर पास्ट में? कमेंट्स में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।